जाल माल का सदका है तुम्हारे बाल बच्चों का। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही बरसाती मेंढकों की तरह गदागरों ने कराची में यलगार कर दी है। कोई मस्जिद, चौरंगी, बाज़ार, बस स्टॉप, तफरीगाह ऐसी नहीं जहां ये दिखाई ना देते हों। गदागरों ने मज़ाफ़ाती इलाकों में अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। शहर के खाली प्लाटों, कैंट स्टेशन और टावर के करीब भी इनकी बड़ी तादाद ने पड़ाव डाल रखा है। माह रमज़ान से कबल ये गदागर ज़्यादातर मुल्क के दीगर हिस्सों से कराची का रुख करते हैं। गुज़िश्ता साल रमज़ान में गदागरों को पकड़कर ईदी होम पहुँचाया गया था, ताहम इस मरतबा मुताल्लिका शोबे के ज़िम्मेदारान इस सिलसिले में कोई हिदायत मौसूल ना होने के सबब बेफ़िक्र हैं। ये भिखारी महज भीख मांगने ही नहीं आते, बल्कि कराची के चंद जराइम पेशा गिरोह से इनके ताल्लुकात होते हैं जो बच्चों के अगवा में मुलव्विस हैं। अगवाशुदा बच्चों को मुतअद्दिद जराइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उन्हें आगे बेच दिया जाता है। अक्सर अगवा होने वाले बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद उन्हें कत्ल करने के वाक़यात भी आम हैं। लापता बच्चों में ज़्यादा तवज्जो तलब मसला उन बच्चों का है जिन्हें भिखारी गिरोह अपने मकासद के लिए अगवा कर लेते हैं ताकि उनका नेटवर्क वसी हो सके। गुज़िश्ता साल यानी 2010 में 3090 बच्चों के वालिदैन ने गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। इन गुमशुदा बच्चों में तकरीबन 2500 लड़के जबकि 600 लड़कियां शामिल हैं। देखिए 5 साल तक का बच्चा अगर गुम हो जाए या खो जाए तो आप समझ लें कि जो भीख मांगने वाली माफिया है वो उसे उठा के ले गई है। उसका इस्तेमाल भीख मंगवाने में हो सकता है। 2010 में जो है अगर हम देखते हैं तो 3000 से ज़ायद केसेस जो है वो थानों में रिपोर्ट हुए हैं गुमशुदा बच्चों के। गुलशनाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और लियारी टाउन ऐसे इलाके हैं जहां बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात सबसे ज़्यादा रूनुमा होते हैं और इन्हीं इलाकों में भिखारियों के आर्जी ठिकाने भी कायम हैं। शहरी ज़िम्मेदारान का फ़र्ज़ बनता है कि वो शहर को इन भिखारियों से पाक करे जो मंशियात और दीगर जराइम में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। वैसे भी अब मुस्तहक ज़रूरतमंदों और पेशावर भिखारियों में फ़र्क ख़त्म हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि शहरी भी पेशावर भिखारियों की हौसला शिकनी करें ताकि शहर से इस लानत का खात्मा हो सके।